हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्लाइमेट फाइनेंस शब्द का तात्पर्य है। कह रहा है क्लाइमेट फाइनेंस शब्द का तात्पर्य है। ए है कृषि ऋण, बी है जलवायु अनुकूलन हेतु धन, सी है औद्योगिक सब्सिडी और डी है कार्बन टैक्स। क्लाइमेट फाइनेंस शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? जलवायु अनुकूलन हेतु धन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वित्त है जो कि विकासशील देश के द्वारा विकसित देश के द्वारा विकासशील देश को सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सोवरेजिन ग्रीन बॉन्ड भारत में क्यों जारी किया गया? कह रहा है सोवरेजिन ग्रीन बॉन्ड भारत में क्यों जारी किया गया? ए है राजकोषीय घाटा बढ़ाने हेतु, बी है स्वच्छ परियोजनाओं के लिए, सी है विदेशी मुद्रा भंडार हेतु, सी है रक्षा व्यय हेतु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ परियोजनाओं के लिए, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना को धन देता है। यह भारत में पहली संप्रभु स्तर पर जारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है डाटा एम्बेसी की अवधारणा किससे जुड़ी है? कह रहा है डाटा एम्बेसी की अवधारणा किससे जुड़ी है? ए है डिजिटल संप्रभुता, बी है साइबर अपराध, सी है विदेशी निवेश और डी है ई गवर्नेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा एम्बेसी की अवधारणा डिजिटल संप्रभुता, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह डाटा को विदेशी भूमि पर सुरक्षित रहने की व्यवस्था है। आपदा से निपटने एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मरीन हीट वेव्स का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? कह रहा है मरीन हीट वेव्स का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? ए है मानसून, बी है कोरल रीफ, सी है ग्लेशियर और डी है वायुमंडल। तो मरीन हीट वेव्स का प्रभाव मुख्यतः किस पे पड़ता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरल रीफ, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मरीन हीट वेव्स से कोरल रीफ ब्लीचिंग होता है, समुद्री जैव विविधता प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने प्रस्तावित किया? कह रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने प्रस्तावित किया? IMF, बी है विश्व बैंक, सी है यूरोपीय संघ और डी है G20। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। CBAM कार्बन उत्सर्जन पर जैसा एक कर के जैसा तंत्र है जो कि निर्यातकों देश को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कह रहा है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए है रक्षा, बी है शहरी नियोजन, सी है कृषि और डी है रक्षा। तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी नियोजन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह शहरों का आभासी मॉडल बनाती है, नीति निर्माण में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ओशियन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य है। कह रहा है ओशियन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य है। ए है समुद्री व्यापार, बी है समुद्री संसाधन मूल्यांकन, सी है नौसैनिक सुरक्षा और डी है मत्स्य निर्यात। तो ओशियन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन मूल्यांकन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह समुद्री पारिस्थितिकी एवं आर्थिक मूल्य तय करता है, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जस्ट ट्रांजिशन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कह रहा है जस्ट ट्रांजिशन शब्द किससे जुड़ा है? ए है औद्योगिकरण, बी है श्रमिक कल्याण, सी है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और डी है कृषि सुधार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट ट्रांजिशन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करता है और श्रमिक के हितों की संरक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ए फसल उत्पादन घटाना, बी है वृक्ष कृषि समन्वय, सी है केवल वनीकरण और डी है जैव ईंधन उत्पादन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष कृषि समन्वय। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? वृक्ष कृषि समन्वय। यह खेत में वृक्षों को शामिल करता है, किसान की आय को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है
नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य है, कह रहा है नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य है। ए है रक्षा उपकरण, बी है उच्च स्तरीय कंप्यूटरिंग, सी है अंतरिक्ष स्टेशन और डी है जैव अनुसंधान। तो नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य क्या है, तो हमारा हो जाएगा उच्च स्तरीय कंप्यूटरिंग, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट हो, यह क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, भारत को तकनीकी नेतृत्व दिलाने का प्रयास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ है, कह रहा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ है, ए हरित तकनीक, बी है झूठा पर्यावरण दावा, सी है जैविक खेती और डी है कार्बन क्रेडिट। तो ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा झूठा पर्यावरणीय दावा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंपनियां खुद को पर्यावरण अनुकूल दिखाती है, वास्तविक लाभ नहीं होता है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक्ट की चर्चा किस संदर्भ में है, कह रहा प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक्ट की चर्चा किस संदर्भ में है। यह है कृषि श्रमिक, बी है गिग वर्कर्स, सी है सरकारी कर्मचारी और डी है औद्योगिक मजदूर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गिग वर्कर्स। यह वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अर्बन हीट्स आइलैंड का प्रभाव का कारण है, कह रहा है अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का कारण है। ए है वर्षा, बी है कंक्रीट संरचना, सी है वन और डी है नदियां। तो अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्रीट संरचना। शहरों में कंक्रीट ताप बढ़ाता है, ग्रीन कवर की कमी प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन LIDAR टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, LIDAR टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। यह है मौसम पूर्वानुमान, बी है भू मानचित्रण, सी है जैव अनुसंधान और डी है चिकित्सा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भू मानचित्रीकरण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लीडर लेजर आधारित सर्वे तकनीकी है, भू आकृति को अध्ययन में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है, कह रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है। कर सुधार, बी है कचरा प्रबंधन, सी है श्रम कानून और डी है निवेश नीति। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, EPR का संबंध किससे है, तो हमारा हो जाएगा कचरा प्रबंधन, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। EPR उत्पादक कचरे को जिम्मेदारी लेता है और प्लास्टिक कचरे में महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है संचार, बी है मानव अंतरिक्ष मिशन, सी है रॉकेट ईंधन और डी है मौसम अध्ययन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है, तो मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। यह अंतरिक्ष यानों को जोड़ने में सहायक है और भविष्य में स्पेस स्टेशन हेतु जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का लक्ष्य है, कह रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का लक्ष्य है। ए है औद्योगिक विकास, बी है पारिस्थितिकी आधारित समाधान, सी है शहरीकरण और डी है खनन। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पारिस्थितिकी आधारित समाधान, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक प्रणाली से समस्याओं का समाधान जलवायु अनुकूल में उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करता है, कह रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करता है। ए है RBI, बी है नीति आयोग, सी है MOSPI, डी है सेबी। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MOSPI, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। IIP औद्योगिक प्रदर्शन दर्शाता है, यह मासिक सूचकांक है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, कह रहा है जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। ए है भूकंप नियंत्रण, बी है जलवायु हस्तक्षेप, सी है खनिज खोज और डी है मौसम पूर्वानुमान। जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु हस्तक्षेप, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, यह विवादास्पद तकनीकी है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इंडिया
सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य है? कह रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य है। ए है आयात बढ़ाना, बी है घरेलू चिप निर्माण, सी है सॉफ्टवेयर विकास और डी है दूरसंचार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू चिप निर्माण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता हेतु है, यह रणनीतिक उद्योग के लिए भी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कार्बन सिंक का उदाहरण है। कह रहा है कार्बन सिंक का उदाहरण है। ए है महासागर, बी है वन, सी है मिट्टी और डी है उपरोक्त में से सभी। तो कार्बन सिंक का उदाहरण है, तो इसमें से महासागर, वन, मिट्टी, यानी डी हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी ये कार्बन सिंक का उदाहरण है। ये कार्बन सिंक जो होता है ये कार्बन को अवशोषित करता है और जलवायु को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्मार्ट मीटरिंग का लाभ क्या है? कह रहा है स्मार्ट मीटरिंग का लाभ क्या है? ए है कर संग्रह, बी है ऊर्जा दक्षता, सी है उत्पादन वृद्धि और डी है सब्सिडी। तो स्मार्ट मीटरिंग का लाभ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? कह रहा है ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? ए है कोयला, बी है समुद्री पारिस्थितिकी, सी है वायुमंडल और डी है खनिज तेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी। ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? तो समुद्री पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन आर्टिफिशियल रिफ्स क्यों बनाए जाते? कह रहा है आर्टिफिशियल रिफ्स क्यों बनाए जाते हैं? ए है नौवहन, बी है मत्स्य संरक्षण, सी है खनन और डी है पर्यटन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य संरक्षण। आर्टिफिशियल रिफ्स क्यों बनाए जाते हैं? तो मत्स्य संरक्षण के लिए, समुद्री जीवन को बढ़ावा देता है, मत्स्य संसाधन को संरक्षण करने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नेशनल बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य है। कह रहा है नेशनल बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य है। यह है परमाणु ऊर्जा, बी है जैव ऊर्जा उत्पादन, सी है कोयला खनन और डी है जल विद्युत। तो नेशनल बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव ऊर्जा उत्पादन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? जैव ऊर्जा उत्पादन। यह अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य को भी पूरा करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ और आपका तैयारी को और किस तरीक़ा से बेहतर किया जा सकता है। धन्यवाद।